गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 168वें दोहे से। बेचहि बेदु धरम दुहिलेहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक वेश विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाए, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाए। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्रीहरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक विरचि वेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग अर्थात वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी होऊं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणहु ते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु। तुम राम ही प्रतिकूल न होहु, मत तुम्हारे यहु जो जग काहि। सो सपने हूँ सुख सोगति न लहहि। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राति।
ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन बहुत प्रकार से कहे और भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहेउ सब काज। करन कहेउ सब साजो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज किस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद वेदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ कर रखा, माताओं को चरण पकड़ कर रखा अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाय तिलांजलु दीन्ही। विधिवत नहाय तिलांजलि दीन्ही, सोधि सुमृति सब वेद पुराना। किन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार दाह क्रिया भी की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशोध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुरू हो जाने पर विधि पूर्वक, शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।